थर्ड क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव द सॉलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में, 283, 293, ये सब टेम्परेचर अलग अलग दिया हुआ है। इसमें अलग अलग सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी ग्राम में दी गई है। KNO3 की क्या हो रही है, टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है। ये NaCl ये लगभग एक ही जैसा है, बहुत कम बढ़ा है टेम्परेचर बढ़ने पर। KCl की सॉलिबिलिटी बढ़ रही है और NH4Cl की सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। और इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमको। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ KNO3 वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KNO3 इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। कह रहा है KNO3 का कितना मास की ज़रूरत होगी KNO3 के 50 ग्राम सोल्यूशन को बनाने के लिए। तो 100 ग्राम का बनाने के लिए कितनी ज़रूरत हो रही है, मास दिया हुआ है पीछे 62 ग्राम, ठीक है। 313 केल्विन पर 313 ये दिया हुआ है 313 पे। KNO3 का कितना मास हो रहा है, 62 ग्राम। सब्सटेंस डिसॉल्युबिलिटी यानी 100 ग्राम में है, 100 ग्राम में सॉल्युबिलिटी 62 ग्राम है। तो कितने में पूछ रहा है, 50 ग्राम में। 100 ग्राम में है 62 ग्राम सॉल्युबिलिटी, तो 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी, 62/100। और 50 ग्राम में कितने पूछ रहा है तो 50 ग्राम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 31 ग्राम। Second, if a saturated solution of KCl is made at 353 Kelvin and then cooled at room temperature, KCl का मतलब बनाया जा रहा है सोल्यूशन इतने टेम्परेचर पर और फिर ठंडा किया गया रूम टेम्परेचर पे, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, तो क्या होगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे KCl के, ठीक है। टेम्परेचर जब कम करते हैं तो क्या हो जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन पे। 293 केल्विन पे हर सॉल्ट का बताना है हमको सॉल्युबिलिटी। 293 केल्विन ये रहा, सबकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, KNO3 की 32, NaCl की 36, KCl की 35, NH4Cl की 37 ग्राम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये हो गया, विच सॉल्ट हैज़ द लोएस्ट सॉल्युबिलिटी एट 283 केल्विन। 283 केल्विन पे सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी है, KNO3 की 21 ग्राम है 283 टेम्परेचर पे, ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है सॉल्ट पे, ये बताए। KNO3 क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। NaCl की लगभग एक ही जैसी है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। KCl की बढ़ रही है, NH4Cl की बढ़ रही है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3 at 20 डिग्री सेंटीग्रेड when the mass of the empty dish is 50 ग्राम, the mass of dish and solution is 65 ग्राम। जो डिश है जिसमें गर्म किया जा रहा है वो है एम्प्टी डिश का जो वेट है वो 50 ग्राम है, और डिश और सोल्यूशन यानी उसी डिश के अंदर हम सोल्यूशन डाल दिए हैं तो दोनों मिलाकर उसका मास है 65 ग्राम। तो सोल्यूशन का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का जो मास है उसमें से एम्प्टी डिश का मास जो है वो माइनस कर देंगे तो सोल्यूशन का मास आ जाएगा। तो ये निकालें, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 65 ग्राम दोनों मिलाकर है जिस बर्तन में रखा गया है सोल्यूशन, और जो सोल्यूशन है दोनों मिलाकर 65 ग्राम, और उसमें से एम्प्टी डिश 50 ग्राम माइनस कर देंगे तो सोल्यूशन का वेट मास हो गया 15 ग्राम। इसके बाद मास ऑफ डिश और रेजिड्यू, रेजिड्यू मतलब जो हमारा बच गया था सॉल्वेंट सॉल्यूट और डिश का जो मास है 54.3 ग्राम है। तो अगर अब डिश का वॉल्यूम जो है वो माइनस कर देंगे हम डिश का वेट, तो यहाँ हम निकालें मास ऑफ सॉल्यूट 54.3 है, माइनस इसमें से जो डिश है उसका मास माइनस कर दिए, तो आ गया 4.3 ग्राम। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3। KNO3 की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट,
और सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। सॉल्वेंट तो ये हो गया सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, यानी 15 ये आया था, 4.3 ये आया था, इसको माइनस कर दिए हम तो 10.7 ग्राम आ गया। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इंटू 100। तो सॉल्यूट कितना आया था हमारा? ये रहा 4.3 ग्राम। सॉल्वेंट कितना आया? ये निकला हमारा 10.7 ग्राम इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 40.18 ग्राम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, what weight of sodium nitrate will separate when a saturated solution containing 50 gram of water is cooled from 50 degree centigrade to 30 degree centigrade. The solubility of sodium nitrate at 50 degree centigrade and 30 degree centigrade is 140 gram, 14 gram and 86 gram respectively. दिया है सॉल्युबिलिटी दी हुई है NaNO3 की 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 114 ग्राम। ठीक है, तो यानी 100 ग्राम में 100 सॉल्युबिलिटी 114 ग्राम है, तो 100 ग्राम में सॉल्युबिलिटी 114 ग्राम है और हमसे 50 ग्राम में पूछ रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 50 ग्राम में कितनी हो जाएगी? 114 अपॉन 100 इंटू 50। ठीक है, तो ये काट देंगे हम तो आ जाएगा 57 ग्राम। अब क्या कह रहा है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ NO3 एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्युबिलिटी कितनी है? 86 ग्राम 100 ग्राम में। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50 ग्राम की कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम निकाले थे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 86 100 में है तो 100 डिवाइड और 50 ग्राम की कितनी हो जाएगी? 50 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 43 ग्राम। वॉट वेट ऑफ सोडियम नाइट्रेट विल सेपरेट, कितना सेपरेट करेगा? तो दोनों वाला जो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, दोनों को माइनस कर दें तो 57 ये आया था और 43 ये आया था, यानी 14 ग्राम। वॉट वेट ऑफ सोडियम नाइट्रेट विल सेपरेट व्हेन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड को पे कूल किया गया, तो वॉट वेट ऑफ सोडियम विल सेपरेट, कितना सोडियम नाइट्रेट जो है सेपरेट होगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम निकाल लिए, इसकी सॉल्युबिलिटी 114 ग्राम थी, यानी 100 ग्राम में 140 ग्राम सॉल्युबिलिटी है, तो 50 ग्राम में कितनी हो जाएगी निकाल लिए। ऐसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 86 का 100 ग्राम में है तो 50 ग्राम का कितना हो जाएगा ये निकाल लिए, फिर दोनों को माइनस कर दिए तो हम निकाल लिए कितना नाइट्रेट सेपरेट होगा, सोडियम नाइट्रेट, ये आ गया 14 ग्राम। अगला दिया हुआ है 5th क्वेश्चन, टू मेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. Concentration निकालने के लिए क्या करते हैं? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्यूट कितना है? 36 ग्राम। सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 100 ग्राम प्लस 36 ग्राम यानी 136 ग्राम इंटू 100। इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 26.47 ग्राम।